गंगा स्नान का पुण्य फल किसे मिले, ये आज का अध्याय है। हम सब लोग भावपूर्वक आज के सत्र का शुभारंभ करने जा रहे हैं। आप सभी अधिक से अधिक शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों को प्रेषित जरूर करें, जिससे कि ये दिव्य लाभ सबको प्राप्त हो सके। आज का स्वाध्याय केवल YouTube पर ही प्रेषित किया जा रहा है। भारतीय संस्कृति एक जीवन दर्शन पुस्तक, और इस पुस्तक की आज अंतिम किस्त है जिसको हम सभी यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। कल से हम लोग नई पुस्तक का शुभारंभ करेंगे। आज का जो पहला बिंदु है, गंगा स्नान का पुण्य फल किसे मिले। गंगा स्नान का पर्व था, भारी भीड़ थी। भारी भीड़ स्नान का पुण्य लाभ करने के लिए जा रही थी। सभी गंगा माता की जय बोल रहे थे। शंकर पार्वती सूक्ष्म शरीर से आकाश मार्ग से उधर होकर निकले। पार्वती ने इतनी भीड़ को एक ही दिन में गंगा स्नान के लिए जाने पर आश्चर्य व्यक्त किया और शंकर जी से इसका कारण पूछा। शंकर जी ने कहा, आज सोमवती अमावस्या का पर्व है। इस पावन पर्व पर शास्त्रों में बहुत महात्म्य बताया गया है और गंगा स्नान करने वाले स्वर्ग जाते हैं, ऐसा लिखा है। इसी कारण हर पर्व पर इतने लोग गंगा स्नान को आते हैं। पार्वती जी का असमंजस और भी बढ़ गया। उन्होंने कहा, स्वर्ग से तो हम लोगों का संपर्क निरंतर रहता है, वहां तो थोड़ी जगह है। इतने लोग हर पर्व पर आते हैं, हर साल कई कई सोमवती अमावस्याएं पड़ती हैं। एक वर्ष में ही करोड़ों लोग डुबकी लगा लेते हैं। 100 वर्ष में तो उनकी संख्या इतनी हो जाएगी जितने के लिए वहां खड़े होने की भी जगह नहीं है। इसलिए ये महात्म्य गलत मालूम पड़ता है। साथ ही शास्त्र लिखने वाले ऋषि झूठ क्यों बोलेंगे, यह बात भी समझ में नहीं आती। अतः इस संदेह का निवारण कीजिए। शिव जी बोले, देवी, स्नान के साथ मन को स्वच्छ बनाने की भी शर्त है। उसका पालन यह स्नान करने वाले करते नहीं। ऐसी दशा में वे मेला मनोरंजन भर कर पाते हैं, वो उस पुण्य के भागीदार नहीं बनते जो शास्त्रकारों ने स्वर्ग जाने के रूप में कहा है। पार्वती जी की शंका का निराकरण न होते देखकर शिव जी ने उन्हें उदाहरण प्रस्तुत करते हुए वस्तु स्थिति समझाने का प्रयत्न करने की बात सोची। उन्होंने एक नाटक रचा। जिस रास्ते से दर्शनार्थी जा रहे थे उसी से सटकर दोनों वेश बदलकर बैठ गए। शिव जी ने वयोवृद्ध कोढ़ी का रूप बनाया, पार्वती को असाधारण सुंदरी बनाकर पास में बिठा लिया। इस विचित्र जोड़े को देखकर दर्शनार्थी पूछते कि आप लोग आपस में कौन हैं, यहाँ किस प्रयोजन से बैठे हैं। पूर्व ग्रंथ के अनुसार पार्वती कहती, यह वृद्ध मेरे पति हैं, इनकी इच्छा गंगा स्नान की हुई, अंग इनके काम नहीं देते, सो इन्हें मैं अपनी पीठ पर लाद कर यात्रा पूरी कर रही हूँ। बहुत थक जाने के कारण हम लोग यहाँ बैठे आराम कर रहे हैं। जल्दी ही शेष यात्रा फिर आरंभ करेंगे। कल ही तो सोमवती अमावस्या है। पूछने वालों में से अधिकांश की कुटिल दृष्टि थी। इशारों शब्दों से उनमें से प्रत्येक ने अपने अपने ढंग से एक ही परामर्श दिया कि इस बुढ़े को गंगा में ढकेल देना चाहिए और रूपसी को अपने साथ ले चलना चाहिए। उसके लिए हर प्रकार की सुख सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, चैन से जिंदगी कटेगी। इन परामर्शों को सुनते सुनते पार्वती हैरान हो गई कि ये कैसे धर्मात्मा लोग हैं। वे भी गंगा स्नान करने जा रहे हैं, जिनके मन इतने कलुषित हैं, तो धर्माडंबर रचने से क्या लाभ। पार्वती जी पूछ बैठी, नाथ, क्या सभी धर्मात्मा ऐसे ही होते हैं। इस पर शिव जी बोले, हाथ की 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती। इस भीड़ में कुछ सच्चे लोग भी होते हैं, वो भी तुम्हें देखने को मिलेंगे। प्रतीक्षा के बाद एक भावुक व्यक्ति इधर आया। ध्यानपूर्वक देखा, इन पति पत्नी की परिस्थिति और मनोदशा परखता रहा, गदगद हो गया। सुंदरी के पद वंदन करता हुआ बोला, देवी, तुम धन्य हो। तुम्हारी जैसी नारियों की धर्म भावना से यह धरती आकाश अपनी जगह पर स्थित है। मैं कुछ आप लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। मेरे पास कुछ सत्तू है, इसे आप लोग ग्रहण करें, भूखे होंगे ना। इसके बाद इन वृद्ध सज्जन को मैं अपनी पीठ पर बिठाकर गंगा स्नान कराऊंगा। आप कहेंगी तो आपके घर तक भी इन्हें पहुंचा आऊंगा। शिव जी ने पार्वती से कहा, देखा, इतनी भीड़ में केवल यह आदमी तीर्थ सेवन की, गंगा स्नान की शर्तों को पूरा कर रहा था। यही है वह जिसको स्वर्ग जाने का वह प्रतिफल मिलेगा, जिसका प्रतिफल वर्णन गंगा स्नान के संबंध में
ऋषि मनीषियों ने किया है। वास्तव में संसार के किसी भी देश की संस्कृति ने एक सरिता को नदी रूप जल प्रवाह को अपने मांगलिक कार्यों में इस प्रकार इतनी श्रद्धा और अनुराग के साथ कभी ग्रहण नहीं किया होगा जितना पुण्य सलिला गंगा को। गौमुख में गंगोत्री ग्लेशियर से निस्सृत गंगा की भौगोलिक एवं प्राकृतिक विलक्षणता ने संसार के अनेकानेक मनीषियों अनुसंधानकर्ताओं को आकर्षित किया है, किंतु इन शिखरों के ऊपर से जो हिमानी ग्लेशियर सैकड़ों वर्ग मील में फैला है, उसके जटिल पथ की खोज का कार्य अभी तक किसी के लिए भी संभव नहीं हुआ है। गंगा एवं हिमालय एक दूसरे से अविच्छिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। भारतीय संस्कृति का प्रथम मंत्र गंगा का मंत्र है। गंगा के किनारे ही पहला मंदिर बना था। गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में ही पहला जनपद बसा था। बंगला के प्रसिद्ध कवि दिलेंद्र लाल राय ने अंतरिम श्रद्धा व्यक्त करते हुए भावपूर्ण शब्दों में लिखा है, परिहरि भव सुख दुख जे खले, माँ शापित अंतिम शपने, वरसी श्रवणे तब जल कलकल, वरसी सुप्ति मम नयने, वरसी शांति मम शंकित प्राणे, वरसी अमृत मम अंगे, माँ भागीरथी जाह्नवी सुर धुनि, हे कल्लोलिनी गंगे। तुम जन्म जन्मांतरों के दुखों को दूर करने वाली हो, अंतिम समय मेरे शंकित मन और प्राणों को शांति और तृप्ति प्रदान करो। अपने अमृतमय जल की हमारे संपूर्ण अंगों में वर्षा करो। आप देख सकते हैं साथियों, आज का ये स्वाध्याय हमें कौन सी प्रेरणा देता है। मैं समझता हूँ किसी अतिरिक्त व्याख्या की रत्ती भर आवश्यकता नहीं है। हम अपने आप में आज के स्वाध्याय के भावार्थ को समझ सकते हैं। आज का स्वाध्याय स्पष्ट रूप से एक ही बात प्रेरणा पूर्वक कह रहा है कि साथियों, हम सब लोग ये गहराई से चिंतन करके देखें तो हमें ये आभास होगा कि केवल तन की चिंता ही नहीं, तन की पवित्रता ही नहीं, बल्कि मन की भी पवित्रता का होना अत्यंत आवश्यक है। गहराई से विचार करके देखिए, क्या हम सब लोग जो कुछ भी, चाहे गंगा स्नान इत्यादि जितने भी आध्यात्मिक अनुष्ठान हैं, जितनी भी चीज़ें हम सब करते कराते आ रहे हैं, उनके पीछे का तात्पर्य क्या है? वो क्यों किया जा रहा है? क्यों बार बार ये प्रेरणा दी जाती है? केवल और केवल साथियों, अपने अंतर मन की शुद्धता के लिए, अपने अंतर मन की पवित्रता के लिए। हमारी ये अंतर मन की पवित्रता, हमारा ये अंतःकरण, ये सब अपने आप में पवित्र हो, निर्मल हो, तभी तो हम अपने जीवन में वास्तव में गंगा स्नान का अद्भुत पुण्य प्राप्त कर पाएंगे। अन्यथा हम कितना भी गंगा स्नान कर लें, मछलियां सदैव गंगा में ही रहती हैं, पर वो क्या तर जाती होंगी? जितने भी मगरमच्छ, घड़ियाल, जितने भी जलीय पशु हैं, जानवर हैं, वो सब तो गंगा में ही निवास करते हैं। पर इतने मात्र से ही उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गंगा को समझने के लिए गंगा स्नान के पुण्य प्रारंभ करने जा रहे हैं, और आज तो ये बहुत जल्दी पूरा हो गया। अब हम लोग नई पुस्तक प्रारंभ करते हैं, और क्या धर्म अफीम की गोली है, इस विषय पर हम लोग चिंतन करेंगे। आप सब लोग ध्यान पूर्वक सुने, आवाज सबको आ रही होगी। यदि किसी के मन में कोई प्रश्न, कोई बात हो तो आप उसको पूछ सकते हैं। पुस्तक का थोड़ा सा परिचय इस अंश में हम लोग यहाँ कर सकते हैं कि धर्म को संवेदना का उद्गम स्रोत कह सकते हैं। धर्म के विषय में बहुत सारे प्रश्न मन में घूमते हैं, बहुत सारी बातें मन में घूमती हैं।
परम पूज्य गुरुदेव की विचारधारा धर्म के प्रति क्या है, वो उसकी व्याख्या कैसे करते हैं, हम लोग इस पुस्तक के माध्यम से समझ पाएंगे। धर्म को संवेदना का उद्गम स्रोत कह सकते हैं। वह उपदेश नहीं, के अंतराल में संव्याप्त सत्ता को देखा जाता है। उसी के सहारे उस ब्रह्मांड व्यापी, उस धुंध के हटने पर पदार्थ के अंतराल में संव्याप्त सत्ता को देखा जाता है। उसी के सहारे उस ब्रह्मांड व्यापी चेतना की अनुभूति होती है, जिसे विश्वात्मा कहा जाता है और जिसका एक घटक आत्मा है। विचार से पदार्थ के गुण, धर्म, स्वभाव और उपयोग को जाना जाता है। धर्म से आत्मा का साक्षात्कार होता है और जीवन को आत्मा के अनुशासन में चलने के लिए प्रशिक्षित और अभ्यस्त किया जाता है। बड़ी गहरी बात और बहुत गंभीर बात परम पूज्य गुरुदेव साथियों यहाँ करते हैं। धर्म अपने आप में एक दृष्टि है। धर्म हमें दृष्टि देता है, देखने की क्षमता देता है, देखने की पात्रता देता है। हम किसी भी संबंध, किसी भी वस्तु, किसी भी पदार्थ की अंतरात्मा का दर्शन कर सकते हैं यदि धर्म हमारी दृष्टि में हो। धर्म कोई उपदेश नहीं है, धर्म कोई तंत्र नहीं है, धर्म कोई संप्रदाय नहीं है। धर्म केवल और केवल एक उपचार है। धर्म एक आध्यात्मिक वैज्ञानिक पद्धति है। धर्म एक कह सकते हैं कि मनुष्य को महान बनाने की फैक्ट्री है, मनुष्य को संस्कारवान बनाने की, मनुष्य को अनुशासित और श्रेष्ठ बनाने का एक सांचा है धर्म। धर्म के सांचे में पला बढ़ा कोई भी प्राणी मात्र मनुष्य नहीं रह जाता, बल्कि वो देवता, ईश्वर, भगवान, परमात्मा बन जाता है। धर्म ही वो तंत्र है, धर्म ही वो शक्ति है जिसे अपना करके हर व्यक्ति अपने जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकता है। धर्म के नाम पर आज चारों तरफ बड़ा युद्ध होता है। धर्म के नाम पर आज चारों तरफ बड़ा कोलाहल है। आज एक समय था जब राजनीति में धर्म होता था, पर आज धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है। एक समय था जब लोग अर्थ, धर्म, कर्म करने के लिए अर्थ को प्राप्त करते थे, अर्थ का उपार्जन करते थे, पर आज लोग धर्म को माध्यम बना करके अर्थ का उपार्जन कर रहे हैं। बहुत सारी विकृतियां आई हैं और धर्म तो आत्मा के अनुशासन में चलने के लिए प्रशिक्षित करता है, पर हम सभी धर्म से प्रशिक्षण लेने की बजाय धर्म के अंदर अनेकों विकृति पैदा करते चले जा रहे हैं। हमें आज समझने की आवश्यकता है। पहला अध्याय इस पुस्तक का है धर्म अफीम की गोली नहीं। ये बड़ी विचित्र बात है। ऐसा इसलिए कहा गया है कि अफीम की गोली खा जाने के बाद व्यक्ति अपने होश में नहीं रहता, वो अनाप शनाप कर्म करता है। तो धर्म ऐसा नहीं है जो व्यक्ति को बेहोश कर दे, बल्कि धर्म ऐसा है जो व्यक्ति को होश में ला देता है, और ऐसा होश में ला देता है कि उसके अनेकों भ्रम, भटकाव, संशय सब के सब दूर हो जाते हैं। दूसरा अध्याय है धर्म की सत्ता और उसकी महान महत्ता। वास्तव में धर्म क्या है, धर्म कैसा है, धर्म की क्या विशेषता है, ये सारी बातें इस अध्याय में आपको मिलेंगी। विज्ञान उपयोगी है, परिपूर्ण नहीं, ये तीसरा अध्याय है। विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय निश्चित, चौथा अध्याय। सांस्कृतिक एकता का आधार धर्म, पांचवा अध्याय। विज्ञान भावनाशील बने और धर्म तथ्यानुयायी बने, अंधविश्वासी न बने। धर्म का उद्देश्य व्यक्तित्व का परिष्कार। अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा कि धर्म एक ऐसी प्रक्रिया है जो मनुष्य को महान बना देती है, मानव को माधव बना देती है, वो प्रक्रिया है धर्म। इस तरीके से साथियों हम लोग इस अध्याय के विषय में बहुत सुंदर तरीके से पढ़ेंगे, जानेंगे और समझेंगे, तो निश्चित रूप से हम सबके लिए कल्याणकारी होगा। आइए शुभारंभ करने से पहले आप सब लोगों को एक छोटी सी कहानी मैं सुना देता हूं कि आज वर्तमान में धर्म की क्या स्थिति है, और फिर हम लोग जो है कल से इस पुस्तक का आरंभ करेंगे। धर्म अपने आप में एक विचित्र स्थिति में आज है। एक छोटी सी कहानी याद आती है कि एक बार एक गुरु के दो शिष्य थे, श्यामलाल और रामलाल। दोनों शिष्य गुरु की प्रतिदिन सेवा करते, पर दोनों शिष्य में प्रतिस्पर्धा की भावना रहती, कभी कभी ईर्ष्या और द्वेष की भी भावना आ जाती।
दोनों अपने आप को गुरु जी के सामने श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहते। जब व्यक्ति स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयत्न करता है तो वो स्वयं की योग्यता और पात्रता को बढ़ाने की बजाय दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयत्न करता है, क्योंकि ये थोड़ा अधिक सरल और साधारण सा होता है, सामान्य होता है। सरलता से कोई भी व्यक्ति ऐसा कर सकता है। तो इसी अनुसार दोनों शिष्य एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयत्न करते। दोनों ही गुरु जी की सेवा करते और दोनों का नियम बन गया था, एक जो है अपने गुरु के दाहिने पैर को दबाता, एक जो है अपने गुरु के बाएं पैर को दबाता। दोनों एक दूसरे से इस तरीके से व्यवहार करते कि मानो गुरु जी भी उनके लिए बटे हुए हों, दाहिना हिस्सा रामलाल का और बायां हिस्सा श्यामलाल का। अब ऐसी स्थिति में वो परस्पर द्वेष और प्रतिस्पर्धा की भावना में उन्होंने गुरु जी को भी बांट दिया। अब उनके लिए गुरु कोई शक्ति नहीं है, गुरु एक पदार्थ बन गया कि गुरु के दाहिने हिस्से पर पूर्ण अधिकार रामलाल का, बाएं में पूर्ण अधिकार श्यामलाल का। अब एक बार की घटना है, किसी कारणवश श्यामलाल छुट्टी पर चला गया या किसी आवश्यक कार्य से उपस्थित न हो सका। अब रामलाल अकेले था तो रामलाल ने अपना दाहिना पैर गुरुजी का दबाना प्रारंभ किया। दाहिना पैर दबाते दबाते वो बार बार बाएं पैर की ओर देखता और इस दृष्टि से देखता कि वो बायां पैर गुरुजी का नहीं बल्कि वो बायां पैर श्यामलाल का कोई पदार्थ है, कोई वस्तु है। ऐसी द्वेष भरी दृष्टि से, ऐसी प्रतिस्पर्धा भरी दृष्टि से, और ये भरसक प्रयास करता कि बायां पैर दाहिने पैर को स्पर्श न करे। ऐसा होने पर उसे ये प्रतीत होता कि श्यामलाल उसके क्षेत्र में, उसके हिस्से में आ रहा है। अब ये बड़ी मजेदार स्थिति, पैर दबाता गया। थोड़ी देर के बाद गुरुजी को ऐसा प्रतीत हुआ कि उन्हें करवट बदलनी चाहिए। उन्होंने दाहिनी तरफ करवट बदली, इसलिए इस भाव से दाहिनी तरफ करवट बदली कि वो ये चाहते थे कि कब से दायां पैर दबाया जा रहा है, अगर मैं दाहिनी ओर करवट ले लूंगा तो बायां पैर ऊपर आ जाएगा, और बायां पैर ऊपर आएगा तो हमारा शिष्य जो है बायां पैर दबाएगा। पर उसके भीतर क्या चल रहा है ये तो गुरुजी जानते नहीं थे। जैसे ही गुरुजी ने दाहिनी ओर करवट लिया, दाहिने पैर के ऊपर बायां पैर आ गया। बायां पैर ज्यों ऊपर आया, रामलाल को ऐसा लगा मानो उसके पैर पर श्यामलाल का पैर चढ़ गया। अब वो बड़ा क्रोधित, बड़ा तमतमाया कि तेरी ये मजाल कि मेरे वाले पैर पर तूने अपना पैर चढ़ा दिया। वो तुरंत गया, लाठी लेकर के आया और खींच खींच करके 2-3 लाठी बाएं पैर पर। अरे श्यामलाल, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे वाले पैर के ऊपर अपना वाला पैर चढ़ाने। ये स्थिति। अब गुरुजी बेचारे छटपटा करके बड़ी जोर से चिल्लाए, बड़े कष्ट में, बड़े दुख में, बड़े दर्द में। उनकी आवाज सुनकर के इतने में श्यामलाल दौड़ करके आया, और उसने जब ये देखा कि रामलाल ने श्यामलाल वाले पैर की ओर लाठी से मारा है, तो वो गुरुजी को संभालने की बजाय रामलाल के प्रति बड़ा क्रोधित हुआ, और उसने रामलाल को अकड़ दिखाते हुए, आंख दिखाते हुए फिर से गोजी उठाई और बेचारे गुरुजी के दाहिने पैर पर प्रहार करना शुरू कर दिया। वो बाएं पैर पर मारे, वो दाहिने पैर पर मारे, और दोनों पैर गुरुजी के एकदम सत्यानाश, तहस नहस हो गए। यही हाल साथियों हमारे यहाँ आज धर्म का हुआ है। लोग धर्म के नाम पर लड़े जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। ईसाई अपने धर्म को श्रेष्ठ बता रहा है, मुस्लिम अपने धर्म को श्रेष्ठ बता रहे हैं, सिख अपने धर्म को, हिंदू अपने धर्म को। वास्तव में धर्म तो केवल एक होता है साथियों। धर्म के ये विभिन्न अंग अवयव हैं, ये सब संप्रदाय हैं। आज धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया को बड़ा धार्मिक माना जा रहा है, पर वास्तविकता ये है कि धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया से बड़ा कोई अधार्मिक कार्य नहीं है। सबसे बड़ा धर्म यही है कि हम सब धर्मों का सम्मान करते हुए अपने मूल धर्म से जुड़े रहें। हम दूसरे को निंदा करके, दूसरे को नीचा दिखा करके अगर स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहें तो ये प्रक्रिया सदा सर्वदा के लिए गलत है।
रिलीजियस कन्वर्जन इज द मोस्ट इररिलीजियस एक्टिविटी। सबसे बड़ा अधर्म है धार्मिक प्रत्यावर्तन। ये कैसी बहुत बड़ी बेवकूफी है। धार्मिक प्रत्यावर्तन, क्या धर्म कोई अलग अलग है? अलग अलग धर्म होता ही नहीं है तो फिर परिवर्तन कैसा? संप्रदाय का परिवर्तन आप कर रहे हैं, धार्मिक परिवर्तन नहीं है। ये तो मोस्ट इररिलीजियस एक्टिविटीज है कि हमने उनका धर्म बदल दिया, हमने उनका वो बदल दिया। ये सब बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है साथियों। हम सबको इन बेवकूफ़ियों से बचना चाहिए। अपने मुख्य सिद्धांतों पर विचार विमर्श करते रहना चाहिए। ये आज का एक छोटा सा संदेश था। अब धर्म अफीम की गोली नहीं, इस बिंदु पर हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और कल से हम लोग इस पुस्तक का स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। आज के लिए इतना ही। अभी तुरंत जो है 21वीं सदी के संविधान के रूप में 18 सत्संकल्प सूत्र का पाठ आपको कराया जाएगा। आप शीघ्रता पूर्वक उसको करेंगे, उसके बाद ही आज के स्वाध्याय को विराम देंगे। सभी को प्रणाम, सभी को धन्यवाद, सबको नमस्कार। ध्यान रहे, अधिक से अधिक शेयर जरूर करें जिससे सबका कल्याण हो। ठीक है, सबको नमस्कार, शुभ रात्रि। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्मसंयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। संसार में सत्प्रवृत्तियों के पूर्ण प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नवसृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है,
इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है।